साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं और इससे पहले आपको 5 प्रैक्टिस दी जा चुकी है। उसी क्रम में देखिए आज यह 6वीं प्रैक्टिस होगी। आप लोग लगातार मेहनत करें, प्रैक्टिसेस को देखते रहें। आप सभी को सूचना पहले ही मिल चुकी है कि जो है 27,000 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती होनी है प्राथमिक में। तो निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द जो है आपको सुपर टेट का नोटिफ़िकेशन जो है देखने को मिल सकता है। चलिए, हो सकता है सरकार जो है पहले यूपी टेट ना ही कराए और डायरेक्ट आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए। 27,000 से ज़्यादा ही पद होंगे फिलहाल। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ? पहले सवाल के लिए आप लोग उत्तर करेंगे, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1972 में, बी ऑप्शन में दिया है 1973 में, ऑप्शन सी में दिया है 1980 में और डी ऑप्शन में दिया है 1992 में। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। वन्यजीव संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। और वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में और 1992 में देखिए किसकी शुरुआत होती है? प्रोजेक्ट हाथी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा था, तो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। चलिए पहले सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरे सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? निम्न में से भारत का मैकियावेली कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? क्या चाणक्य को, या फिर राजा राम मोहन राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर समुद्रगुप्त को? देखिए चाणक्य को, विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों इन्हीं के नाम हैं और इन्हें ही देखिए भारत का मैकियावेली कहा जाता है। पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की बात करें तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। और देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछा था भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को। विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों इन्हीं के नाम हैं। आप इसे नोट करते भी चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, होमी जहांगीर भाभा को, अश्व घोष को, या फिर दादा भाई नौरोजी को? चलिए देखिए आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। और देखिए भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। पहला ही उत्तर देखिए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। और होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो देखिए भारत में न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कौन हैं? भारत में
भारत में न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा। अश्वघोष को देखिए भारत का मिल्टन कहा जाता है। भारत का मिल्टन कहा जाता है। और इन्होंने देखिए एक पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरितम, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कंप्लीट हुई है उसमें पूछा था। इनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम। जबकि दादा भाई नौरोजी की बात करें तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और देखिए इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, ग्लैंड स्टोन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्लैंड स्टोन ऑफ इंडिया, ये भी आप लोग नोट करते चलेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए भारत का आइंस्टीन पूछा था, तो नागार्जुन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप नोट कर सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा को देखिए भारत में न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अश्वघोष को देखिए भारत का मिल्टन कहा जाता है। अश्वघोष की एक पुस्तक 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछी गई थी जिसका नाम था बुद्ध चरितम। आगे भी पूछ सकता है। दादा भाई नौरोजी की देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसके अलावा ग्लैंड स्टोन ऑफ इंडिया। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आइए अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। निम्न में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग उत्तर करेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड रिपन को, बी में दिया है बलवंत राय मेहता को, सी में दिया है नॉर्मन बोरलॉग को, और डी में दिया है मनमोहन सिंह को। देखिए लॉर्ड रिपन की बात करें तो इन्हें देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता को देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिस्तरीय, चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। कब दिया था इन्होंने? 1957 में, 1957 में। नॉर्मन बोरलॉग को देखिए विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। और मनमोहन सिंह की बात करें तो देखिए उदारीकरण के अग्रदूत, उदारीकरण के अग्रदूत। चलिए उत्तर आपका होगा सही, ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है बलवंत राय मेहता को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, राजा राम मोहन राय को, गुरुदेव, देखिए ये उपाधियां हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। चलिए कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? देखिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बिल्कुल सही दिया हुआ है। और राजा जी, देखिए राजा जी राजा राम मोहन राय को नहीं, बल्कि किसे कहा जाता है? तो देखिए सी राजगोपालाचारी को। किसे? सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को। जबकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, लोकहितवादी देखिए गोपाल हरि देशमुख को बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपसे पूछा था कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राजा जी देखिए राजा राम मोहन राय की उपाधि नहीं है, किसकी उपाधि है? सी राजगोपालाचारी की। इसलिए देखिए जो सही था वह गलत हो जाएगा। चलिए बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जबकि राजा राम मोहन राय की बात देखिए अभी हमने की, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। बंगाल के राधानगर में 1772 में इनका जन्म हुआ। ये सभी आप नोट कर सकते हैं।
आइए अगला सवाल देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बुक में इसे नोट करते चलेंगे और सुनते भी चलेंगे। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 11 अप्रैल 1918 को, बी कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को, सी कह रहा है 14 अप्रैल 1922 को और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दूसरा आंसर जो है राइट होगा यहाँ पर। देखिए पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए यहाँ पर देखिए लोग जो है रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसमें देखिए जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी और इसमें 2 लोगों ने जो है अपनी उपाधि जो है त्याग दी थी। एक रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्यागी थी, नाइटहुड की उपाधि जो थी उसे त्याग दी थी और कैसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी को मिली थी। गांधी जी ने अपनी उपाधि जो है इस घटना के बाद जो है इस घटना में जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बंगाल में 7वां प्रश्न देखिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1905 में, 1907 में, 1909 में या फिर 1916 में? देखिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए अगस्त 1905 को। अगस्त 1905 को। पहला ही सवाल जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? यह भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बेंगलुरु को, भोपाल को, मसूरी को या फिर कन्नौज को? देखिए सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पहला ही विकल्प जो है राइट आंसर होगा। जबकि देखिए मसूरी की बात करें तो मसूरी को देखिए पर्वतों की रानी कहते हैं। पर्वतों की पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को। जबकि देखिए कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है। इत्र का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को। भोपाल को देखिए झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर कहा जाता है और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, पश्चिम बंगाल को या फिर तमिलनाडु को? तो सभी जानते हैं भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। दुग्ध उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में जो है अग्रणी है उत्तर प्रदेश। पहला ही विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बल का मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए एम्पियर दिया है, न्यूटन दिया है, सेंटीग्रेड दिया है और जूल दिया है। बल का मात्रक आपको बताना है। देखिए एम्पियर जो है धारा का विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। न्यूटन देखिए बल का मात्रक है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर। सेंटीग्रेड देखिए ताप का मात्रक है और जूल जो है ऊष्मा का मात्रक है। चलिए इसे भी आप नोट कर लेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए ये आंसर की है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है शामिल किया गया था आज की प्रैक्टिस सेट में। सेशन कैसा रहा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और देखिए लगातार आप प्रैक्टिसेस देखते रहें। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लेलिस्ट में सभी विषयों की देखिए प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को रिवाइज़ करिए
और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भर्ती का नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार।